हबीबल्लाह पुकारो या रसूल। हाँ सुभान अल्लाह। या रसूल और बुलंद आवाज से या रसूल। हाँ या हबीबल्लाह पुकारो या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। आला हजरत रजा खान बरेली के इमाम फरमाते हैं कि पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हाँ आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह पुकारा या हबीबल्लाह पुकारो या रसूल या हबीबल्लाह। पुरनूर है ज़माना, पुरनूर है ज़माना, सुबह शबे विलादत। पुरनूर है ज़माना, सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत। आगी नहीं हुकुम, आगी नहीं हुकुम, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। अगर आपसे कोई 24 वाले कहें ये जलसा ये जुलूस मनाना शिर्क को बिदायत है, तो आप उनको आला हजरत का ये मक्ता सुना दीजिएगा। सुने मोहब्बत के साथ कि खाक हो जाए अदू चल कर मगे हम तो रज़ा। खाक हो जाए अदू जल के मगे हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है, घा दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह पुकारो या रसूल। माशाअल्लाह। या हबीबल्लाह पुकारो ना या रसूलल्लाह या मुझे तो बहुत सारे कलाम पढ़ना था, लेकिन ये वक्त ही इजाजत वक्त की इजाजत नहीं है। और इंशाअल्लाह फिर आऊँगा और हुजूर पीर तरीक़त सैयद समदानी मियां साहब के बिला इंशाअल्लाह आएंगे, तो उनकी मौजूदगी में बहुत सारे कलाम पढ़ा जाएगा। जी जी जी। और इंशाअल्लाह पूरी महफिल सुन करके जाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो दुश्मन रसूल है उसे जीने का हक नहीं, जो दुश्मन रसूल है उसे जीने का हक नहीं। हजरत आइए बहुत तेजी के साथ मैं शहनशाह खिताबत खतीब आज़म हिंदुस्तान खतीब बाकमाल आलिम नबी फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मंजर हसन नवाज साहब क़िबला को आपके रूबरू करता हूँ, आपके सामने करता हूँ, माइक देता हूँ। आइए इससे पहले एक जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। कुछ लोग कहते हैं कि आला हजरत क्यों लगा,
कि आला हजरत क्यों लगाते हैं। तो मैंने मौलाना सैफुल्लाह से पूछा कि मौलाना सैफुल्लाह साहब आप बताएं कि कपड़ा में जब दाग लगता है तो क्या लगाते हैं, जब कपड़े में दाग लगता है तो क्या लगाते हैं। तो मौलाना सैफुल्लाह साहब ने जवाब दिया कि वो आला लगाते हैं तो दाग छूट जाता है। तो मैंने कहा आपने तो मसला हल कर दिया, अगर कपड़ा में दाग लगे तो आला लगाने की जरूरत पड़ती है, और जब अकीदे में दाग लगता है तो आला हजरत लगाना पड़ता है। जब अकीदे में दाग लगता है तो क्या लगाना पड़ता है, आला हजरत लगाना पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस जामिया कादिया नूरिया मदरसा। नारे तकबीर हजरत अल्लामा मंजर नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-फातिहा इला नबी करीम। या इलाही फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, कदरतुल कादिर कुदरत मां के वास्ते, करता अहमद रज़ाए मुसलहमे मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते, साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा अलैहिमा मुस्तफा के वास्ते, सत्ताईन आया का दे चैन अस इल्म अमल अफू इरफा आफियत इस बेनवा के वास्ते, वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना नजाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज में बैठे बावकार मुअज़्ज़ज़ मोहतरम व मुहतशम उलमाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, नुक़बाए इस्लाम, तालिबान नबविया, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, ज़ईफ़ चाचाओं, पर्दे में रहकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम, मस्जिदे नबवी की सुबह और शामों को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा, वसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बने वे सरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए मा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर सुयमा ए अशफ़े ज़माना समानाए मददनुमा दराए बस्तरासी खलीदे करम खुशा, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की भी कली गौसे आज़म, सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। बादे तौहीद के मतबालो शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, आला हज़रत के मानने वालों, मुफ्ती आज़मीन के चाहने वालों, हुज़ूर ताजुश शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ और आप मिलकर
से पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार अखियार गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रूह अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नजर चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नजर सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नजर आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजुल शरिया का समाना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशिमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगाकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना बाबा मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जितने भी उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग तारीफ के लायक हैं। इसलिए तारीफ के लायक हैं, आपको नबी ने अपना वारिस नहीं कहा, किसी को नबी ने अपना वारिस नहीं कहा, लेकिन ये उलमा हैं, इनके बारे में नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम जो है वो मुस्तफा के वारिस है। सुभान अल्लाह। इसलिए ये तारीफ के लायक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना इश्तियाक साहब का जवाब नहीं, दुर्दुल साहब का जवाब नहीं, सैफुल्लाह साहब का जवाब नहीं, नकीब सदाबहार का जवाब नहीं, अल्लाहु अकबर हमारे शायर साहब का जवाब नहीं, अल्लामा गुलजार साहब का जवाब नहीं। जो लोग मुस्तफा से प्यार करने लगते हैं, ज़मीन में हो उसका जवाब नहीं, ज़मीन में हो उसका जवाब नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, हक है। को कम करा के आवाज बुलंद करा दें, बहुत अच्छा माइक बज रहा है, आवाज बुलंद कर दें, इनको रहने दें थोड़ा, लेकिन आप आवाज बुलंद कर दें। हज़रात मोहतरम, शायर कहता है ना दौलत ना महल ना शोहरत है, कहिए ना सुभान अल्लाह। ये जो मदरसा देख रहे हैं ना, इस मदरसे ने क्या दिया है, सुने, ना दौलत ना महल ना शोहरत है, यहाँ के असातिज़ा पढ़ाने वाले शिक्षक को असातिज़ा कहते हैं। ना दौलत ना महल ना शोहरत है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ना दौलत ना महल ना शोहरत है, यहाँ के असातिज़ा ने बच्चों को इल्म की दौलत दी है, और हक है जीने का हमें भी ज़मीने हिंद में, ऐ राना हक है जीने का हमें भी ज़मीने हिंद में, ऐ राना जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरकजी साहब हैं, मेरे ताजुल शरिया के पास तालीम हासिल किए हैं। सुबह इन आंखों ने हुजूर ताजुल शरिया को देखा है। खुदा की कसम, वो ताजुल शरिया से प्यार करे, उनका रुतबा क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मनसब क्या है, उनकी बुलंदी क्या है, वक्त मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इल्म के बगैर आदमी कैसा होता है। अगर आपके पास लाइट ना हो, अंधेरी रात हो, आप सफर नहीं कर सकते हैं। मोबाइल का टॉर्च ना हो, आप सफर नहीं कर सकते हैं। तारीकी रात में आप कहीं नहीं जा सकते हैं। आप कहोगे अगर अंधेरे में मैं चलूंगा तो गिर जाऊंगा, पैर में ठोकर लगेगी, मैं नीचे गिर जाऊंगा। पता चला हाथ में अगर टॉर्च है, हाथ में अगर लाइट है, हाथ में अगर मोबाइल का जो है लाइट है, तो आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। बिला तस्बीह अगर इंसान के पास इल्म ना हो तो बाप को नहीं समझ सकता है, इल्म ना हो तो माँ को नहीं समझ सकता है, इल्म ना हो तो बहन को नहीं समझ सकता है, इल्म ना हो बेटी को नहीं जान सकता है, इल्म ना हो पीर को जान नहीं सकता है, इल्म ना हो उस्ताद को जान नहीं सकता है, इल्म ना हो इल्म का होना जरूरी है। इल्म हो जाए, आदमी के पास अगर लाइट है, आदमी के पास रोशनी का इंतजाम है, तो वो जानेगा ये मेरा बाप है। अगर इसका दिल टूट जाएगा, मस्जिद में नमाज पढ़ता रहूंगा, हज करता रहूंगा, बंदगी करता रहूंगा, तिलावत करता रहूंगा, इल्म आ गया है, ये मेरा बाप है। अगर ये
ये रूठ गया तो मदीने के मुस्तफा रूठ जाएंगे, ये रूठ गए तो नबी रूठ जाएंगे, मेरा खुदा रूठ जाएगा। बहुत इल्म का होना जरूरी है। हम नहीं कहते, अल्लाह की मुकद्दस किताब कह रही है। हजरत पढ़ाते हैं, नकीब सदाबहार पढ़ाते हैं, उलमाए किराम अल्लामा गुलजार साहब पढ़ाते हैं, मेरे बहुत करम फरमा मौलाना फारूक निज़ामी साहब कहते हैं, सुनिए जब इंसान कुरान सीखता है, इंसान जब इल्म सीखता है, कुरान में फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून। ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए, यानी जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं, यानी पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकता है, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकता है, दिन और रात बराबर नहीं हो सकता है, सच और झूठ बराबर नहीं हो सकता है। पता चला जिसके पास इल्म होगा वो क्या बात, बहुत बेशक है। पूरी तकरीर इल्म पर ही गुफ्तगू हो जाए। मेरी बेटियों को भी इल्म सिखाना जरूरी है। अगर एक बेटे के पास इल्म है तो वो अगर इल्म उसके पास है, फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ेगी, खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पढ़ेगी, हजरत आमना की जिंदगी पढ़ेगी, वही बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी। और जब वो पढ़ेगी तो उसे एहसास होगा दुनिया की दौलत एक तरफ, दुनिया का होश एक तरफ, दुनिया के खजाने एक तरफ। अगर इस्लाम को एक बेटी पढ़ लेगी तो खुदा की कसम दुनिया की ताकत एक तरफ होगी, फातिमा की एक तरफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मंजर नवाज, नारे तकबीर। इल्म का होना जरूरी है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मेरी कौम के प्यारे प्यारे दीवानों, मेरी बेटी बैठी रहो, मेरे भाई बैठे रहो। अगर इल्म आपके पास हो जाएगा आप समझ सकोगे ये रखे दो आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। आप एक बात बताइए, ये मशीन है, मशीन ये जो अभी आप बज रहा है माइक्रोफोन है, वहां से कनेक्ट किया गया है, आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है। एक बात बता दें, इल्म नहीं होगा तो आप गुम हो जाओगे, इल्म नहीं होगा आप परेशान हो जाओगे, इल्म नहीं होगा आप बह जाओगे, इल्म नहीं होगा अंधेरे में छुप जाओगे, इल्म होगा तो आप कहोगे इस्लाम से अच्छा मज़हब कोई नहीं। क्या बात है, बेशक। नुक्ते की बात देने चला हो, आप कीजिएगा। मेरे भाई बात बताइए, एक मशीन बनाने वाला, एक माइक्रोफोन बनाने वाला जब बनाता है और जब बनाने के बाद मार्केट में चलाना चाहता है और वो मार्केट में वो माइक नहीं बिकती है, वो मशीन नहीं बिकती है, माइक्रोफोन नहीं बिकता है, वो जो बनाने वाला है उसे हटाता है, दूसरे को लाता है, उसके बाद फिर माइक्रोफोन बनता है, मशीन बन जाती है। अब उसे वो बेचता है, एक मुल्क में उसको बेचता है, दूसरे मुल्क में वो बेचता है, तीसरे मुल्क में वो बेचता है। 5000 की मशीन बेचने के बाद जब अपने लोगों के पास बैठता है तो कहता है 15 साल से मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, 15 साल से हर मुल्क में 3-4 मुल्क में मेरी मशीन बिक रही है। ऐ मुसलमान, तुम अगर पढ़े लिखे होते तो ये कहते 15 साल जिसकी मशीन बिक जाए 2-3 मुल्क में वो इतना नाज करे। आज से 1500 साल पहले मेरे मुस्तफा ने जो सुभान 1500 साल हो गए इस्लाम लेके आने का, लेकिन ये इस्लाम कहाँ फैला है, ये इस्लाम किस तरीके से फैला है, ये इस्लाम किस तरीके से चला है, ये इस्लाम किस तरीके से आगे आया है। कभी आपको पता होगा पूरी कायनात के अंदर छोटे छोटे तत्वों को छोड़कर पूरी दुनिया में तकरीबन 800 करोड़ लोग रहते हैं। उन 800 करोड़ लोगों में 200 करोड़ मुसलमान हैं। ये इस्लाम 1500 साल फैला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम का झंडा, इस्लाम का झंडा, मजहब इस्लाम,
पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया, पूरी दुनिया में इस्लाम इस अंदाज में फैला। लोग कहते हैं इस्लाम को मिटाया जाएगा। अब सुनो, अगर तुम चाहते हो ये इस्लाम कयामत तक ना मिटे, तेरे जाने से मेरे जाने से कुछ नहीं होता। खुदा कहता है तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होता, मेरे जाने से कुछ नहीं होता। जब तक के खुदा ना चाहे ये इस्लाम कयामत तक नहीं मिटने वाला। बेशक, क्या बात है भाई, इस्लाम कयामत तक नहीं मिटने वाला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जितने लोग यहाँ हैं उससे ज्यादा लोग मार्केट में है, दुकानों में है। खाना खाने के लिए हमारी गाड़ी से उतर के हम हुजरे में जा रहे हैं, हजरत की क़याम में कर रहे हैं। जाने के लिए जगह नहीं रही है। पेट पालने के लिए जलसे में आते हो, खाना खाने के लिए जलसे में आते हो, भूख मिटाने के लिए जलसे में आते हो। याद रखना, तेरे पास दो चीजें हैं, एक तेरे पास जो है जिस्म है, एक तेरी रूह है। अगर जिस्म बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, शमशी जाते हो, वहां से निकल कर मालदा जाते हो, पूर्णिया जाते हो, कलकत्ता जाते हो, दिल्ली एम्स जाते हो, मणिपाल बेंगलोर जाते हो, आप यहाँ से शाहीन हॉस्पिटल मुंबई जाते हो। जिस्म बीमार हो जाए इतने डॉक्टर के पास जाते हो। लोगों इंसान की रूह बीमार होती है तो जलसे में आकर मार्केट में घूमता है। रूह बीमार होती है किसी की मार्केट पर नजर रखता है। रूह बीमार होती है इंसान गलत बातें करता है। रूह बीमार होती है इंसान होता है। रूह बीमार होती है माँ बाप को कुत्ते मारता है। रूह बीमार होती है वो लोगों की दुश्मनी करता है। याद रखना, अगर जिससे बीमार हो तो डॉक्टर की जरूरत है। रूह बीमार हो ऐसे जलसों की जरूरत है। रूह बीमार हो ऐसे मदरसों की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, क्या बात है भाई, वाह वाह। तुम्हारी रूह हो गई। बेटा मैंने कहा था इनको बंद करके आवाज दे दो, बहुत अच्छा माइक बज रहा है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बस यहाँ आवाज दे दीजिए। कहीं जा रही है आवाज, नहीं जा रही है, हमें कोई परवाह नहीं है। जिस्म और रूह दो चीजें हैं। जिस्म बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाना, रूह बीमार हो जाए तो ऐसी जगहों पर पाना, मदरसों में जाना, खानकाहों में जाना, मदरसों में जाना, मस्जिद में जाना, अल्लाह वालों से मिलना, उलमा से मिलना, तो तुम्हारी रूह बीमार नहीं रहेगी। एक बात और कहना चाह रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा, अगर इल्म नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इल्म हो जाएगा ये सारी चीजें कर सकते हैं। इल्म का होना जरूरी है, इल्म का करना जरूरी है। लोग मुआज़ना करते हैं, लोग तराजू में नापते और तोलते हैं। कहा मौलाना अगर मैंने बेटे को हाफिज़ कुरान बना भी लिया, आलिम दीन बना भी लिया, सैफुल्लाह साहब अमर मसीह अगर गाल जाके छोड़ भी दिया, मेरा बेटा आलिम बन जाएगा, हाफिज़ कुरान बन जाएगा, क़ारी कुरान बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फिर मेरा बेटा वही 5,000, वही 10,000, वही 15,000 उसकी सैलरी रहेगी, वही चौकी के मकान में मौलवी साहब रहेंगे, वही उसके घर में हाफिज़ साहब रहेंगे। क्या होगा अगर मैंने बेटे को इंजीनियर बनाया तो क्या होगा? आप जानते हैं मेरा बेटा मंथली 1 लाख रुपए कमाएगा, LLB करा दिया 2 लाख कमाएगा, जज बना दिया 3 लाख कमाएगा, अमेरिका भेज दिया 5 लाख मंथली कमाएगा। मौलाना बनाया साइकिल में चलेगा, मेरा बेटा फॉर्च्यूनर पे चलता है। मौलाना जिंदगी में गाड़ी पे चढ़ने की ताकत नहीं, मेरा बेटा हवाई जहाज पे आता है। मैंने कहा मेरे भाई आप इसलिए मुआज़ना करते हो? कहा झोपड़ी में मौलवी रहता है, मेरा बेटा संगमरमर के मकान में रहता है, दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? मैंने कहा इसलिए कुरान कहता है अनपढ़ और कुरानी का बराबर नहीं हो सकता है। पैसा तो कमा सकता है, दौलत तो कमा सकता है, लेकिन बराबर नहीं। मैं तुमसे नहीं पूछना चाहता, किसी और से नहीं पूछना चाहता। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, हम उस नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आज दुनिया के लोग कहते हैं जो ज्यादा कमाता है वो बेहतर है, जिसके पास दौलत है वो बेहतर है, जिसके पास सरवर है वो बेहतर है, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है वो बेहतर है। आलिम से वो अपने आप को बेहतर समझता है। आका बेहतर कौन है? अच्छा कौन है? आला कौन है? नबी फरमाते
है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो मैं सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, अज़मते कुरान, वलाए अहले सुन्नत। हज़रात मोहतरम, एक बात मेरे यूट्यूबर वाले भाई से मेरी गुजारिश है, इस बात को जरूर काट के पेश जरूर करना। खुदा की कसम मेरे नबी की एक हदीस है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम।